Hello friends, so let's we visit our one important NICU where we have one baby which born on 28th or 27th September. Okay, so she is third day old baby. You can see here she is female. When she born at that time the weight was 2.1 kg. तो आज का तीसरा दिन है, बेबी का वेट रिड्यूस हो रहा है. द मदर वॉज 8 मंथ डिलीवर्ड, उसने किया है विद LACS. ओके, so you can see immediately after delivery we have shifted the baby on NICU. okay, NICU में डालने के बाद इनिशियली नेजल O2 लगाया था 0.5 लीटर पे. You can see now we have putted the O2 hood with 2 liter O2. okay, O2 hood with 2 liter O2. Now the patient was is on the O2 hood. You can see the O2 hood is nothing but cylindrical. ये एक बॉक्स होता है जिसमें से ऑक्सीजन जाएगा एक पर्टिकुलर जगह से, और एक नेक में एक स्पेस होता है सो दैट बेबी कैन टर्न हिज नेक फ्रीली. ओके, एंड जो O2 होड से जो ऑक्सीजन आएगा इट डायरेक्टली स्प्रेड इनटू दैट सिलेंड्रिकल बॉक्स एंड डायरेक्टली गोस इनटू द बेबीज नोज. ओके, एंड बेबी इजीली टेकिंग द ब्रीथ. नाउ आज का तीसरा दिन है. पहले दिन हमने नेजल O2 लगाया था सो दैट नेजल O2 की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, O2 का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था. बट नाउ शी इज़ मेंटेनिंग her saturation around 97 with O2 hood. okay, initially we have shifted the patient on nasal O2. Now we have putted the patient on O2 hood. okay, now the next step you can see initially patient जब born हुआ था हमने patient को न्यूबॉर्न जो बेबी ये थी, इनिशियली अगर फुल टाइम नॉर्मल डिलीवरी रहता तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, नॉर्मल ये ब्रेस्ट फीड चालू करने बोले थे. बट ये जब बेबी हुई थी तो 2.1 kg वेट था. 2.1 kg वेट होने के बाद थोड़ा ग्रंटिंग कर रही थी. रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग था दैट वाज नॉट नॉर्मल, दैट वाज एबनॉर्मल. So that's why we haven't started the RT feed at that time. Now since today around 11 p.m. the pediatrician has said to start our RT feed with 5 ml after 4 hourly, every 4 hourly after RT aspirate. If it is less than 2 ml, less than 1.5 ml, then only we have to give, otherwise we have to avoid it. okay, now the third thing, this is a radiant warmer. You can see, you can't see the whatever the heat energy this quartz element, the quartz element will produce. यहाँ पे दिखाऊँ, quartz element will produce ना. ये जो वार्मर है ये एग्जामिनेशन लाइट है बेबी का. इनिशियली बेबी जब क्राई करता है या फिर वॉटेवर बेबी का वेल्फो देखना है या फिर वेल्फो वगैरह लगाना रहता है तो इनिशियली वी आर ऑनिंग द लाइट सो दैट एग्जामिनेशन कर सके बेबी का. अभी ये रेडिएट वार्मर है, इसके अंदर क्वार्ट्ज एक एलिमेंट्स है. क्वार्ट्ज एलिमेंट के ये क्या करता है, मशीन को जब ऑन करते हैं क्वार्ट्ज एलिमेंट हीट होता है. हीट होने के बाद इसमें एक रिफ्लेक्टर होता है और रिफ्लेक्टर क्या करता है, हीट एनर्जी को स्प्रेड करता है. और ये बैसिनेट पे, ये जो बैसिनेट जिस बेबी को हमने रखा हुआ है ये बैसिनेट है, ग्रीन टॉवल है. ये बैसिनेट टेबल होता है. बैसिनेट टेबल इन द सेंस जिसमें हमने बेबी को रखा है वो हीट एनर्जी स्प्रेड होता है और बैसिनेट टेबल पे स्प्रेड होता है सो दैट बेबी को वो हीट एनर्जी मिले. यू कैन सी हमने ये दो टाइप के रेडिएट वार्मर होते हैं, एक सर्वो मोड होता है, एक मैनुअल मोड होता है. ये मैनुअल मोड है. सर्वो मोड में क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर 36 to 37 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है बेबी का मेंटेन होना चाहिए. ओके, सर्वो मोड में क्या होता है, आप ये टेम्परेचर फिक्स कर दोगे 36.5 बेबी का टेम्परेचर होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग बेबी का टेम्परेचर सपोज 34 रहेगा तो मॉनिटर क्या करेगा, सर्वो मोड वाला जो वार्मर रहेगा वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस करेगा सो दैट 36.5 डिग्री सेल्सियस अचीव हो जाएगा. बट दिस इज आवर मैनुअल मोड वेयर वी आर सेटिंग द टेम्परेचर. Now we have fixed the temperature 34 here. If suppose baby का normal 36 to 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, ओके, विच इज़ नॉर्मल, इट शुड बी अंडर नॉर्मल ओनली. तो हमें 34 रखना है सो दैट अभी बेबी का 34 है बिकॉज ये जो है ना हमारे पास ये हमारा क्या है, ये स्किन प्रोब है. ओके, ये स्किन प्रोब है. यूजुअली मेनी पीडियाट्रिशियन आर सेइंग कि जो बेसिनेट के ऊपर जो ये रखा हुआ है कान पे, ये रेड ग्रीन कलर का जो टॉवल है उसको डायरेक्टली ये लगा दो तो बेबी का टेम्परेचर आ जाएगा. मेनी पीडियाट्रिशियन आर सेइंग कि डायरेक्टली इट शुड अटैच टू द एब्डोमेन. ओके, तो देयर इज डिफरेंट वन बट वी कैन पुट एनीवेयर. तो ये जो स्किन का प्रोब है दैट इज टेम्परेचर प्रोब ओनली. ये क्या करता है, ये बेबी का टेम्परेचर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा. और यहाँ पे हम मॉनिटर में देख सकते हैं कि बेबी का भी क्या टेम्परेचर 33.7 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो इट शुड बी अराउंड 36 to 37. तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रेडियो वार्मर में यहाँ पे एनर्जी सेट करेंगे. अभी 34.12 है, हम इसके अकॉर्डिंग टच कर सकते हैं. ज़्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए, बेबी ओवर ये हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा. ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, ये मैनुअल मोड है। तो मैनुअल मोड और सर्वो मोड दो टाइप के ऊपर, रेड और वार्मर हो गया। ये बैसिनेट है, ये वार्मर कॉर्ड्स, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ये जब मशीन को ऑन करते हैं कॉर्ड्स एलिमेंट बर्न होता है, बर्न होने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद वो रिफ्लेक्टर उसके अंदर होता है। रिफ्लेक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्प्रेड करता है और बैसिनेट के ऊपर स्प्रेड करता है। स्प्रेड करने के बाद बेबी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, इनिशियली जब बेबी आया तो बेंसो बहुत ही मुश्किल होता है मिलना बेबी को, तो बहुत ही डेलिकेटली और केयरफुली इंसर्ट करना पड़ता है। ये देखिए आज का तीसरा दिन है, बट राउंड फिगर वी हैव 10 राउंड फिगर यू कैन से 6 बार या 6 टाइम हमने IV लाइन चेंज किया हुआ है, ओके। एंड IV लाइन चेंज करने के बाद आपको ये जो अपना जो ग्रीन टॉवल है उसके साथ फिक्स करना पड़ता है। अदरवाइज एज सुन एज द बेबी move his that limbs now where we have put at that IV line, the IV line easily get out, okay. थर्ड थिंग, जब इसका बेबी जब मेरे विजयस में को होता है IV लाइन बहुत मुश्किल होता है बेबी का मिलना। मल्टीपल टाइम वी हैव प्रिक, पैरों में लगाया है, यहाँ पे हाथों में लगाया था, यू कैन सी मल्टीपल टाइम वी हैव प्रिक। बेबी को RT फीड भी चालू है, बिकॉज इनिशियली जब ये बॉर्न हुआ था तो ग्रंटिंग वगैरह था। ग्रंटिंग में RT फीड जल्दी नहीं देते, यूजुअली वी आर अवॉइडिंग अनटिल अनलेस देयर इज नो ग्रंटिंग, ओके। ग्रंटिंग खत्म होने के बाद भी अगर एब्डोमेनल डिस्टेंशन आता है, वी आर अवॉइडिंग यूजुअली दैट आवर ये फीडिंग वगैरह, ओके। तो ग्रंटिंग में एजी देखना पड़ता है। उसके बाद अपने पास मेजरिंग टेप रहना चाहिए। तो हर एक 8 आवर्ली 6 आवर्ली पेडिशन के अकॉर्डिंग हमें एजी मेजरमेंट करना पड़ता है। एजी मेजरमेंट आपको पता है कैसे किया जाता है। ये अम्बिलिकल जो रहता है, अम्बिलिकस टू अम्बिलिकल टच होना चाहिए, ओके। तो बेबी का अभी जस्ट ये 3 दिन का बेबी है, इसका कल का 32 था, आज 29 सेंटीमीटर इसका एजी है। एंड वी हैव पेडिशन हैज स्टार्टेड द RT फीड आफ्टर एस्पिरेशन ओनली। इफ इट इज RT एस्पिरेट, इफ इट लेस देन 1 ml देन ओनली वी विल गिव द 5 ml RT फीड। जब पहला दिन बेबी बॉर्न हुआ था, पिप्टास लगाया था उसको 300 mg IV BD में, अमिकेसिन 30 mg IV OD लगाया था और D10 लगाया था 6 ml के रेट से। अभी आज का थर्ड डे है, उसको D10 अभी बंद कर दिया बिकॉज RT फीड चालू किया है उसको, और RT फीड डिस्टेंशन कम हो गया, RT फीड चालू किया है। अभी आइसोलेट P लगाया है, इसमें जो D10 लिखा हुआ है दैट हैज़ टू बी करेक्टेड, इट इज़ आइसोलेट P, ओके। आइसोलेट P विद 8 ml पे ये जा रहा है, यू कैन सी। ये IV लाइन से बेबी को ये मिल रहा है, ओके। You can see the IV line also. So we have giving the isolate P with rate of 8 ml per hour. Now we have changed the antibiotic also. Antibiotic पिप्टास अमिकेसिन बंद करके मेरोपेनम 40 mg IV TDS में चालू कर दिया है, ओके। एंड वी हैव स्टार्टेड द कोलिकेट ड्रॉप्स 3 ड्रॉप 3 टाइम्स डेली, डोमसाल बेबी ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली, ओके। एंड द सेम थिंग्स, बेबी LACS बॉर्न हुई थी, दैट्स वाई मदर को जल्दी ब्रेस्ट फीड वगैरह नहीं होगा, डिले ब्रेस्ट फीड वगैरह होता है। और अर्लियर आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि 8 मंथ प्रेगनेंसी में होता है तो ब्रेस्ट फीड इनिशियली जल्दी नहीं बनता है। तो दैट्स वाई बेबी को हमें टॉप फीड पे शिफ्ट करना पड़ता है, दैट इज़ अ सिमिलर यूजुअली वी आर गिविंग। अदर बहुत सारे जगह का उनका अलग अलग ब्रांड्स रहता है पेडिशन का, तो इसको बनाने के लिए भी अलग अलग ये तरीके रहते हैं। आपको 1 चम्मच लेना है, उसमें 30 ml पानी मिलाना है, डाइल्यूट करके जितना बेबी एक टाइम में लेता है उसको उतना उसको देना है और बाकी का थ्रो आउट करना है, ठीक है। जो बना हुआ सोल्यूशन रहता है टॉप फीड का, वो दोबारा आपको नहीं देना बिकॉज उसके अंदर अलग अलग बैक्टीरियाज वगैरह जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट बी समराइज वॉट एवर वी हैव नाउ द मॉनिटर, द मेन थिंग मॉनिटर। नाउ इसमें जो बेबी को ये लगे थे चेस्ट लीड वगैरह हमने निकाल दिया है मॉनिटर पर, दैट्स वाई ECG के लीड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। बट यू कैन सी 103 इट इज़ जस्ट बेबी मूव कर रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं आ रहा है। अदरवाइज न्यूबॉर्न बेबी का 130, 140, 150 इतना हार्ट रेट रहता है, यू कैन सी इट इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड 100 सैचुरेशन वी आर गेटिंग, ओके। नाउ आफ्टर क्लिनिकली इफ यू आर ऑब्जर्विंग द बेबी ना, द RR इज अराउंड 30 to 40 पर मिनट, ओके। सो आप देख सकते हो सपोर्ट भी लगा है, हेड सपोर्ट भी लगा है यहाँ पे, अगर होड टू होड निकालेंगे आप इजीली तो ये सपोर्ट लगाया है, ओके, बेबी के लिए। और ये बीनीथ द शोल्डर रहता है, शोल्डर के नीचे रहता है, सो दैट बेबी कैन इजीली टर्न द हेड एंड ऑल, ओके। हेड एंड नेक को टर्न कर सके इजीली। होड टू होड इजीली आपको लगाना है। ये जो ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से, ये क्या करता है, स्प्रेड होता है होड टू होड में और इजीली ब्रीथ करता है ऐसे बेबी, ओके। और साइड बाय साइड बेबी को एक यूरिन अराउंड 10 आवर्स हो गए थे, यूरिन पास नहीं किया था उसने। डायपर का वेट करने के लिए इनिशियली डायपर का वेट करो, जो भी डिजिटल वेइंग्स के लिए उसमें डायपर का वेट करो। डायपर वेट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको जो बेबी को डायपर पहनाना है उसका वेट करो। वेट करने के बाद पहनाना है उसको, और एज सुन एज बेबी मोशन करता है या फिर यूरिन करता है तो आपको क्या करना है, उस वेटेड जो आपका डायपर है उसको वेट करना है। तो यू कैन माइनस दैट पर्टिकुलर की इनिशियल ऐसा था और अपना फाइनल ऐसा मिला है।
तो वी कैन अगेन द आउटपुट, यूरिन आउटपुट वी कैन मेजर इट. ओके, तो यूरिन नहीं आया था बच्चों को, तो दैट्स व्हाट 20 ml NS भी बोला हमने आगे पुश किया था. ओके, तो दैट्स आवर द टुडेज विजिट. देख सकते हो एग्जामिनेशन लाइट है, रेडर वार्मर है, ये अपना रेडर वार्मर का सरोमेड मैनुअल में मैंने आपको तो बताया. अभी बेबी को सो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वी कैन पुट ऑफ दैट लाइट. ओके, 96 97 सैचुरेशन आ रहा है. ये सिरिंज पंप के थ्रू 8 ml पे उसको आइसोलेट पी चालू किया है. बेबी का डिसेंशन कम हो गया है, इसको आर्टिफेट चालू कर दिया है. IV लाइन बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, इसलिए कर्व आर्टरी फोर्स से या फिर आर्टरी फोर्स से वगैरह से हमें इसको बांध के रखना पड़ता है, सो दैट बेबी कांट मूव दैट हैंड्स. ओके,